जनता परेशान है। हमारे विश्व गुरु जी कहाँ हो आप? हमारे दाता, हमारे भगवान विश्व गुरु जी कहाँ हो आप? आपको आज देश की जनता याद कर रही है। आइए आइए मेरे भगवान, कहाँ हो आप? आज इस देश पर गैस की किल्लत आई है, उससे बचाने के लिए आप ही हमें बचा सकते हैं। आपके दिखाए हुए रास्ते पर हम चल करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपने कहा था जब भी मेरे देश पर गैस की किल्लत आए तो मेरे वाला फार्मूला आप आजमाना। आपके फार्मूले को आजमाने के लिए आज हम, आपने जो रास्ता बताया उसको अपना करके यहाँ पर आए हैं। आपके द्वारा बताई गई नाले से गैस बनती है, वो पाइप तो हमें मिल गई है मगर वो नाला नहीं मिल पा रहा। विश्व गुरु जी हमें बताइए वो नाला कहाँ मिलेगा? उस नाले को बताइए, उस नाले को हम देखना चाहते हैं कि वो नाला कहाँ बनेगा। आइए विश्व गुरु जी, आइए आइए विश्व गुरु जी, आइए आप। कौन, किसने बोला था नाले से? प्रधानमंत्री ने बोला था, कहता हमारे देश में एक चाय वाले ने नाले के अंदर पाइप डाल करके गैस का इस्तेमाल किया और उसने चाय बनाना शुरू कर दिया था। आज वही नौबत हमारे देश में है। सिलेंडर के लिए जनता त्राही कर रही है मगर गैस नहीं है, इसलिए हम ये पाइप लेकर आए हैं। उस नाले को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो गैस बनती है। हमें पाइप तो मिल गई मगर वो नाला नहीं मिल पाया, तो हमें आप बताइए वो नाला मिलेगा कहाँ? तो ये देखिए किस तरीके से हाथों में सिलेंडर लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है। किस तरीके से गैस सिलेंडर को हाथों में उठाया जा रहा है। ये देखिए लकड़ियां लेकर महिलाएं तक सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से लकड़ियां सिर पर उठाकर और ये देखिए सिलेंडर हाथों में लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से। करनाल के लगातार किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है। ये देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर के पोस्टर लेकर आप सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से कमी हो चुकी है गैस की। क्यों उतरे आप सड़कों पर? इस मोदी सरकार ने सिलेंडर को चोरी करके रखा है, ब्लैक में बेच रहा है। ये ब्लैक मार्केट की सरकार है। नरेंद्र मोदी, इस देश में सिलेंडर की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। जब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बयान दिए जा रहे हैं उसके बावजूद सिलेंडर गायब है, इसका मतलब ये कालाबाजारी कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने कालाबाजारी की थी, प्याज की कालाबाजारी करी थी, उसके बाद सरकार गई थी। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु के बजाय अमेरिका का चेला निकला है। 2 दिन पहले जाते हैं इजराइल से युद्ध करा के मैसेज देने जा रहे हैं, इसका मतलब युद्ध कराने के लिए। जिन्हें देश में नाराजगी कहीं ना कहीं है। क्या कुछ कहेंगे जी? सीएम का आज बयान है मुख्यमंत्री का कि कहीं पर कमी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को पैनिक करने के लिए कर रहे हैं। मैं आपने जो ये बयान बताया कि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि भाई किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप हरियाणा की जनता को देख भी लीजिए, वहाँ गैस एजेंसियों को भी चेक कर लीजिए कि इतनी यहाँ कम से कम भी 4-4, 5-5 किलोमीटर जो लाइनें लगी हुई है गैस की किल्लत के लिए। मुख्यमंत्री जी आप अपने आप को ना देखो, हरियाणा की जनता को देखो कितनी दिक्कत और परेशानियों के अंदर है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें भाजपा की कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है कि ये जो ब्लैक के अंदर जो सिलेंडर बिक रहे हैं, घर के अंदर हमारी माताएं बहनें इतनी दिक्कत और परेशानियों में है, तो घर के अंदर सिलेंडर ना होने की वजह से भी आज 2 दिन से कईयों के घर में तो खाना भी नहीं बन पाया, जिसकी वजह से दिक्कत और परेशानी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी इस भाजपा सरकार की मतलब वो ना देखो, आप हरियाणा की जनता को देखो, इसको समझो कुछ ना कुछ जरूर, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए जो आज की डेट में आज आप देख रहे हो क्या क्या हालात हो चुके हैं। आज गैस एजेंसियों की जो आप कतारें देख रहे हैं, ये आज वही नोटबंदी वाला आज उन्होंने उससे भी गंदा समय ला दिया। आज जो नरेंद्र मोदी जी सरेंडर और वहां से घरों से सिलेंडर गायब। नरेंद्र मोदी जी ने किन रिश्तों को निभाते हुए, रूस से हमारा बड़ा अच्छा नाता था, रूस हमारा पुराना दोस्त, उनसे आज उनसे उस नाते को बिगाड़ कर आज हमें संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी को कहीं न कहीं वो किस वजह से हरदीप पुरी जी को बचाने में लगे हैं, उनको एस्टीन फाइल से बचाने में लगे हुए हैं। तो हम लोग उनसे मांग करते हैं कि जो हमारी जो पोजीशन आज हमारे घरों के ऊपर जो आज संकट आया है, उस संकट को दूर करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने
जनता की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। आज सरकार सोई हुई है। सरकार को देखना चाहिए कि लोग आज कतारें देखो, आप घर के पूरी जो अपनी गैस एजेंसी है, गैस एजेंसी के पास आपने आप लोगों ने कवरेज भी किया, कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। ये झूठ का पुलिंदा, ये झूठ की बातें अब नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी पूछते हैं वो लोग लेकिन गरीब लोगों की कौन सुनेगा, उनकी समस्या सर मेरी बात नहीं बन पा रहा। सर मेरी बात सुनिए, सरकार उनकी है, अब उनको सोचना चाहिए। विपक्ष के पास हमारे टाइम सिलेंडर की क्या कीमत थी, आज सिलेंडर को एक तो सिलेंडर की दिक्कत होगी, एक सिलेंडर को महंगा भी किया गया। आज ढाबे और जितने भी कारोबारी, जितने सारे होटल की जितनी भी लाइन्स है, सभी लोग वहाँ पे परेशान है। आज 4 दिन बाद अगर ऐसा संकट रहा तो आज देख रहे हैं, आज मैडम को भी देख रहे हैं हम लक्कड़ के ऊपर। पीएम मोदी जी कह रहे हैं, नायब सिंह जी कह रहे हैं, बड़ोली जी कह रहे हैं कि मतलब जो पर्याप्त मात्रा पूरी है। सर अगर ये मात्रा पूरी होती, ये पैनिक बनाने की क्या लग रहा है? पैनिक सर उनसे पूछिए ना, आप उनसे पूछिए क्या अफवाहें हैं जिनके कारण ये सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, उसका फायदा उठाया जा रहा है? सर क्या दोबारा बताइए, क्या अफवाह है जिसके कारण से? नहीं सर, कोई अफवाह नहीं है, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि अफवाह वाली बात है, अगर वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पैनिक बना रहे हैं, तो आप ये कतारें जो लगी हुई हैं, तो कांग्रेस वालों ने लाके थोड़ा खड़ी की उनको कतारों को, कांग्रेस वालों ने लाके। क्यों कह रहे हैं स्टॉक सीमित है? सर वही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्टॉक सीमित है, ओटीपी मिलता नहीं है, गैस एजेंसी में लाइनें लगी हुई हैं। पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में भाजपा सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम भाजपा सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। आज हमारे करनाल में सिलेंडरों की शॉर्टेज क्यों हो रही है? सभी मीडिया कर्मियों के हवाले से हमें पता चला, सभी ने वीडियो देखी है कि कैसे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और हमने भी जा जाके देखा है कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें सिलेंडरों के लिए लगी पड़ी है। तो ये आज स्पष्ट हो चुका है कि हमारी नीतियां पूर्ण तरीके से केंद्र की सरकार की और हमारी यहाँ की सरकार की पूर्ण तरीके से नीतियों का फेलियर है। यही कारण है कि आज सिलेंडर की एलपीजी गैस की शॉर्टेज है। अगर इनकी नीतियां सही होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। क्या इनके पास 1 महीने का भी स्टॉक नहीं है? ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि मौजूदा सरकार जो इतने बड़े बड़े खुद को विश्व गुरु कहती है, इनके पास 1 महीने भी अगर पूरे देश में देश के बाहर कुछ हो जाए तो ये उन स्थितियों को झेल नहीं सकते। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि चिंता का विषय कि हमारे देश में आखिर क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं कि बाहर कुछ हो गया, ये कह रहे हैं कि बाहर देश में ईरान में और उसकी लड़ाई चल रही है इसराइल की, तो इस वजह से हुआ है। तो भाई सरकार का हमें तो हमारी सरकार से सवाल पूछना है, क्या इन्होंने इसलिए वोट ली थी कि बाहर अगर सब कुछ सही रहेगा तो ही हम सिलेंडर देंगे? तो ये देख सकते हैं सिर पर गैस सिलेंडर उठा लिया, ये देख सकते हैं सर पर गैस सिलेंडर उठाकर ये प्रदर्शन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से सर पर गैस सिलेंडर उठाते हुए ये कहीं ना कहीं नाराजगी है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की, ये कहीं ना कहीं कमी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये गैस सिलेंडर नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा जा सकता है। सिलेंडर गायब हो गया, संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब कर दिए, तो इसलिए आज हमें ये उठाना पड़ रहा है। ये लकड़ियां बिलोई है, घर जाके चूल्हा लाएंगे, चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। अब देश ने हमें इस हालात में ला दिया है कि अब सिलेंडर ही अवेलेबल नहीं है, जो कि एक बेसिक चीज है। तो आज हम ये इकट्ठे करके लाए और ये चूड़ियां भी लाई हूँ जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को भेजी थी। आज आज का प्रधानमंत्री और भाजपा के सभी विधायकों के लिए भी और सीएम के लिए भी ये चूड़ियां हैं, वो चूड़ियां पहने, क्योंकि एक सिलेंडर तक नहीं दे पा रहे वो हमारे। कई रेस्टोरेंटों पे डीजल वाला चूल्हा चलना शुरू हो गया है। डीजल वाले चूल्हे से क्या मतलब है? कल को डीजल भी खत्म हो जाएगा। जो ये वाला व्यापार है ये सारा खत्म करने का काम कर लिया। सब जगह बेंगलोर में बंद हो रहे हैं, फिर यहाँ पे भी कितनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नहीं मिल रही। कमर्शियल सिलेंडर तो बंद हो चुका है भाई, कमर्शियल बंद हो गया, घर के भी बंद हो रहे हैं, सब कुछ बंद होने के कगार पे है। छोटे छोटे ढाबे भी बंद। जो हालात है हमारे खुद का सिलेंडर नहीं आया है, महीने से बुकिंग करा रखी है, सिलेंडर नहीं आया है। पाइप लेके घूम रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक
विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी ने हमें एक आदेश दिया था, संदेश दिया था, जब भी आपके देश में कभी गैस की किल्लत आए तो आप नाले से गैस उत्पन्न करके आप अपना बचाव कर सकते हो। तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वो हमें पाइप तो मिल गई जो आपने बताई थी, मगर वो नाला नहीं मिल रहा जिस नाले से वो गैस बनती है। विश्व गुरु जी हमें बताइए वो नाला किस साइड पे है और आपने कहाँ बनवाया है, उस नाले के पास हम जाना चाहते हैं। या हमें ये बता दीजिए आप एप्स्टीन फाइल के मुजरिमों का साथ दे करके हमारे देश को आपने कहाँ पहुँचा दिया है, ये हमें बताइए। एप्स्टीन फाइल के जो लोग हैं वो आपके साथ क्यों लगे हुए और आप उनकी बात क्यों मानते हो? आप अपने देश के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसमें हाथ आपका भी है। एक हमारे देश का जो प्रधान वो पेट्रोलियम मंत्री अमरीश पुरी, नहीं अमरीश पुरी, क्या नाम बताया, पुरी है कुछ, हाँ अमरीश पुरी, हाँ अमरीश पुरी तो एक काल्पनिक विलन था हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री एक असली पुरी है। वो बताएं हमें कि वो नाला कहाँ है जिससे गैस बनती है। एप्स्टीन फाइल के देवताओं हमें ये बताओ आपने क्या क्या हमारे देश के लिए किया है? अरे बेशर्मो, शर्म करो, हमारे देश को तुमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज जेफरी एप्स्टीन फाइल के मुजरिम हो तुम लोग, आज पूरे देश को तुमने ऐसा इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ लोग ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये सिलेंडर तो पहले भी वो चूल्हा लगा कर ये लोग काम करते थे। मैं कहता हूँ ये पहली बार नहीं हुआ, हमारे देश में पहले भी 1100 रुपये का सिलेंडर हुआ था। ये अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और एक साइड कहते हैं कि यहाँ ये तो किल्लत 2011 में भी आई थी। कुछ लोग बोलते हैं हमारे नेता कि जो लाइनें लगी हुई ना ये कांग्रेस पार्टी 2011 की लाइनें दिखा रही है, लेकिन देखिए आपके मीडिया द्वारा रोज दिखाया जाता है HP एजेंसी, जितनी भी एजेंसियाँ वहाँ पर लाइन लगी पड़ी है, मगर झूठ बोलने का काम ना करे। जनता को हर बात का पता है, आपकी हर बात से। आज के टाइम तो प्रधानमंत्री की साख और हमारा देश, उनमें कंपटीशन हो रहा है कौन जल्दी गिरेगा। मुझे जो लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जीतेंगे, इस बात को मेरी याद रखना। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है और कहने की काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। भाई जी अगर आप धरातल पे जाओगे लोगों को लाइन में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? इनके पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है पर ये देना नहीं चाहते, और देना इसलिए नहीं चाहते कि काला बाजारी इन्होंने शुरू कर रखी है। काला बाजारी करके ये फायदा उठाना चाहते हैं। बड़े बड़े कारोबारियों को इन्होंने सब कुछ बेच दिया। सरकार की ड्यूटी थी कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास गैस, डीजल, पेट्रोल सब होना चाहिए। ये अपनी जो जिम्मेवारी है उससे भाग रहे हैं और पूरा देश इन्होंने बेचने का काम किया है। मुझे आपकी बात याद आ गई तो मैं ये पाइप लेके आ गया। बहुत तराजी है जी, आम आदमी ग्रस्त है, गरीब आदमी को परेशान होना पड़ता है जब लाइनों में लगना पड़ता है ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, LPG के लिए या फिर नोटबंदी के लिए। अमीर आदमी को नहीं लगना पड़ता। अमीर आदमी घर बैठे बैठे सब सुविधा है उसके लिए। 90% गरीब आदमी को सड़कों पे आना पड़ता है। उस गरीब आदमी की आवाज बन के आज हम यहाँ पे आए हैं।